सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7th के बच्चों की। सब्जेक्ट है हिंदी। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेलते खेलते ये नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर 1 में खेलते खेलते ये नदियाँ देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और केल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों हम आंसर नंबर 2 में रवि, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे आंसर नंबर 3 में सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं। देखिए यहाँ आप कोमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप से नद भी माना गया है। मतलब नदियों को उसका पुल्लिंग रूप नद माना गया है। कहा जाता है कि यह दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। मतलब एक एक बूंद से बनी हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर एक निबंध लिखिए। तो इसका आंसर बड़ा होगा क्योंकि हमें निबंध की तरह लिखना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 में हम लिख देंगे देश कोई भी हो परंतु किसी भी सभ्यता के पनपने के लिए नदियों का होना आवश्यक है। एक नदी मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदियों के कारण मनुष्य को उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है जिससे मनुष्य जाति फलती फूलती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में पानी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे पीने से लेकर नहाने तक में पानी की आवश्यकता होती है। यह मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। इसकी आपूर्ति नदियों से ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।